सत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ त्रैलोक्यां मंगलम गुरो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अद्पवित्रीकरणं अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाक यस्मरे पुंडरीकाक्षं शिवायाभ्यन्तराशिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनात पुंडरीकाक्षः आचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। हस्तवृक्षालनं मुखवृक्षालनं श्रीकेशाय नमो नमः। यजमानस्य भाले स्वस्तितिलकां चंदनम महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरिते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री पुराण पुरुषोत्तम ध्यानम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्देशभिज्ञश्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ते शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पादेहोपाद्यं समर्पयामि हस्ते अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंधम ओं त्वां गंधर्वा अगनस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान् क्षमामुच्यत। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। गंधम विलेपयामि गंधान्ते अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालाम् ओम औषधीः प्रतिमोदमं भगवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजद्वरी वीरुदः पार्ष्णवः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आशीधन्तर्चकुं शीर्ष्णोर्जोः समवर्धता पृथिव्यां भूमृतिसः श्रोत्रादथा लोकाम् आकल्पयन्नः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलाचमनीयम् ओम प्राणाय स्वा पानाय स्वा व्यानाय स्वा समानाय स्वा उदानाय स्वा मध्ये मध्ये जलाचमनीयम् ऋतुफलान् मुक्षुद्धर्ते सबलताम्बूलं कृतायाः पूजाय यथाशक्तिः द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन कृतेन प्रियतां नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री गुरुचरण ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम भूर्भुवः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादिहोपाद्यं हस्तिवर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। चंदनं श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं शुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां चंदनं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजां ते प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपादिभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। आरहार्तिक्यं ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि सम्पूजयामि।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य च शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुख अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननम् अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता जलीन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्याते आत्मानिवंदनम् जौः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेरिः मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम विघ्नेन नियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजां भगवाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवेदरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मय प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः श्रीपांसोत्तमाय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराणे की वृंदावन बिहारी लाल की राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती हर हर महादेव हर। जय श्री राधे। पुनः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सभी माता बहनों को सभी ग्रामवासियों को क्षेत्रवासियों को सभी को पुनः सूचित किया जाता है परम पूज्य प्रातस्मरणीय सदगुरुदेव भगवान व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से माता बहनों से सभी से अनुरोध है अगर मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक जा रही हो तो जल्दी से जल्दी या भागवत पांडाल में आने की कृपा करें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी दिव्य वाणी के द्वारा श्री भागवत जी कथा को रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। ये कथा सब आपको कल श्रवण करने को मिली।
भागवत क्यों आवश्यक है? भारत देश एक महान देश है। भारत देश महान है। भारत देश संस्कार से भरा हुआ है। भारत देश भाव से भरा हुआ है। किस लिए? क्योंकि इस देश में साहित्य है, गीता है, भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, वेद हैं, श्रुतियां हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं। इसलिए भारत का धर्म संतुलित है, व्यवस्थित है। अन्य देश भोग भूमि है, हमारा देश कर्म भूमि है। भारत का सीधा सीधा अर्थ है भारत, जो भाव में रत रहे उस देश का नाम भारत है। वो देश अंधा है जिसमें साहित्य न हो, और वो देश मुर्दा है जिसमें अध्यात्म न हो। पर ये कथा नहीं होती, शास्त्र नहीं होते, ग्रंथ नहीं होते, तो कभी एकांत में बैठ के कल्पना करो कि जीना हराम हो जाता। आज धर्म व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, तो केवल शास्त्रों की वजह से है। इसलिए भारत देश में यहाँ पर भाव है, संस्कार है। अन्य देश भोग भूमि, हमारा देश कर्म भूमि है। पग पग पर संस्कार दिए गए। ये देश वो देश है जिसमें भागवत है। ये देश वो देश है जिसमें भास्कर है। ये देश वो देश है जिस देश में भागीरथी है। ये देश वो देश है जिसमें भोलेनाथ है। भागवत है, भास्कर है, भागीरथी है, भोलेनाथ है, इसलिए इस देश का नाम भारत है। धन्य भारत भूमि के लोग जिनके दर्शन करने के लिए भी सूर्य भगवान सबसे पहले भारत में उदय होता है। भारत के लोगों का चेहरा देखने लायक। भारत के लोग सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, भक्ति में वातावरण है। इसलिए भारत के लोगों का चेहरा देखने लायक है। सूर्य भगवान सबसे पहले सुबह उदय होते हैं तो भारत के लोगों का चेहरा देखते हैं। अन्य देश में बाद में जाते हैं सूर्य भगवान, लेकिन सबसे पहले भारत में उदय होते हैं और भारत के लोगों का चेहरा देखने लायक है। और देश तो भोग भूमि है, लेकिन हमारा देश कर्म भूमि है। वो देश अंधा है जिसमें साहित्य न हो, और वो देश मुर्दा है जिसमें अध्यात्म न हो। ये देश वो देश है जिसमें भागवत है। ये देश वो देश है जिसमें भास्कर है। ये देश वो देश है जिसमें भागीरथी है। और ये देश वो देश है जिसमें भोलेनाथ है। अंग्रेजों का राज्य देश पे रहा। वो जान गए थे कि यहाँ की गंगा जो है बहुत नदी पवित्र है, पावन है। इसमें स्नान करने वाले लोगों का पाप धो देती है। तो मुझे लगता है शायद अंग्रेजों ने भी इस गंगा को अपने यहाँ ले जाने के लिए प्रयास किया गया। बहुत प्रयास किया होगा कि ये गंगा तो अपने यहाँ ले जाएं। और भारत से गंगा ले जाने में कोई गूल खोदने नहीं पड़ती, कोई लोहे की पाइपलाइन डालने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका में तो इतना सोना है कि वो सोने की पाइपलाइन डाल करके भी यहाँ से गंगा को ले जा सकते थे। अमेरिका किसी भी नाम के पीछे, किसी शहर के या किसी देश के नाम के पीछे का लग जाए, समझ लो वहां सोना ही सोना है। अमेरिका, लंका, द्वारका, ये सब सोने से भरी हुई थी। द्वारका तो सोने की, लंका तो सोने की, अमेरिका तो सोने की। वो चाहते तो सोने की पाइपलाइन डाल करके गंगा जी को ले जा सकते थे कि नहीं? ले जा सकते थे। वो जान गए थे कि इतनी पावन और पवित्र गंगा है कि इसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। प्रयास भी शायद किया होगा। गंगा को सोने की पाइपलाइन डाल के अमेरिका वाले ले तो जा सकते थे, पर क्यों नहीं ले जा पाए? क्योंकि उनके पास भोलेनाथ नहीं था।
गंगा को अपनी जटाओं पे धारण करने वाला भोलेनाथ की आवश्यकता है, और भोलेनाथ भी तो भारत में ही है। ये देश वो देश है जिसमें भास्कर है, भागवत है, भागीरथी है, भोलेनाथ है, क्योंकि गंगा को अपनी जटाओं पे धारण करने वाला भोलेनाथ है। गंगा का वेग इतना तीव्र है कि एक जटा भी अगर निकल जाए तो उसको भी सहन करना लोगों के बस की बात नहीं है। और नहीं तो अनुभव के अंदर कथाएं तो सुनते हैं कि गंगा का इतना वेग तीव्र होता है, लेकिन अगर अनुभव में देखा हो तो केदारनाथ में जिस समय भोलेनाथ की एक जटाई तो खुली थी, पूरी नहीं थी, एक जटाई में केदारनाथ में कितना अफरा तफरी हो गई कि सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए उसके वेग को सहन करना किसी और, किसी संसार के, किसी धरती के, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसलिए उसके वेग को सहन करने वाला भोलेनाथ अंग्रेजों के पास नहीं था। अगर भोलेनाथ होता ना तो वो गंगा जी को सोने की पाइपलाइन डाल करके अमेरिका ले जाते। भोलेनाथ भी तो भारत में ही है, भागीरथी भारत में ही है, भागवत भारत में ही है, और भास्कर भारत में है। भैया कोई व्यवस्था करा दो राकेश जी वहाँ पे। मतलब है नहीं, एक आदमी वहाँ बिठा नहीं सकते। अरे इनको भेज दिया करो बेटो, यहाँ की व्यवस्था, कोई आदमी नहीं बैठ सकते यहाँ, नहीं चढ़ाते बेटा, यहाँ ले जाओ। ये कथा पैसा चढ़ाने की नहीं है, केवल कथा सुनो, कथा को डिस्टर्ब मत करो बीच में। वहाँ एक व्यक्ति बिठा दो भाई, उसको बंद कर दो। इनको इधर उधर करने में रहेंगे कि कथा करें। इसको बंद कर दो, टेबल को बिल्कुल टच कर दो इससे। ये कहाँ रहे हैं बच्चे, कहाँ रहे हैं, जूते पहन के कहाँ रहे हैं, रोक रहे हो कोई? क्या व्यवस्था है ये? यहाँ लिया बेटा, जूता नहीं इधर लिया, स्टेज पे लिया। ये कांटे बिछ रहे हैं यहाँ में, कोई डिसिप्लिन ही नहीं कथा का। कोई कथा हुई कि नहीं यहाँ पे? मेरे को लगता है ये डिसिप्लिन सिखाने में कथा कोई और खेले तो ठीक है, मैं व्यवस्था कर लूंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भागवत कथा का प्रथम स्कंद में प्रारंभ होता है तो महाभारत से है। भागवत जी के अंदर 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में महाभारत से भागवत कथा का प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में रामायण आती है और 11वें स्कंद में भगवत गीता है। भागवत कथा सभी शास्त्रों का सार है। महाभारत से भागवत कथा का शुभारंभ है। यदा मृदे कौरव सृंजियानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। ब्रकोदरा विद्यगदार विमर्श
भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजया वीरे सतो गत्यं गतेषु प्रकोदरा विद्धि गदा विमर्श भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के मैदान में 18 क्षणी सेना का विनाश हुआ था। भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ डाली, लहूलुहान कर दिया दुर्योधन को, जंगा तोड़ दी है, मर चुका है, लेकिन प्राणों को टिकाए पड़ा है। ऐसे महाभारत में दो लोग हैं, मर तो चुके हैं लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, मरना नहीं चाहते। पूछा क्या मर क्यों नहीं रहे हो आप, इतने दिन हो गए? उनकी एक अंतिम इच्छा है। दो लोग कौन कौन है महाभारत में? एक दुर्योधन और एक पितामह भीष्म। दुर्योधन मर चुका है, लहूलुहान पड़ा है जमीन पे, लेकिन प्राण टिकाए पड़ा है। क्यों पड़े हो, प्राण छोड़ क्यों नहीं रहे हो? कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले अंतिम इच्छा क्या है? मरने से पहले जब तक 5 पांडवों के कटे हुए मस्तक नहीं देख लूंगा तब तक मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी अंतिम इच्छा है। पितामह भीष्म भी बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं, मर चुके हैं लेकिन प्राण नहीं छोड़ रहे। पितामह भीष्म से जाके पूछा कि आप इतने दिन के यहाँ पड़े हुए हो, अपने प्राण क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? उनकी भी अंतिम इच्छा है। पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा है कि प्राण तो छोड़ूंगा लेकिन गोविंद के दर्शन करने के बाद प्राण छोड़ूंगा। पितामह भीष्म गोविंद के दर्शन करना चाहता है। गोविंद के दर्शन करने के बाद प्राण छोड़ूंगा। और ज्यादातर बड़े बड़े वैष्णव हैं जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, वो तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अंतिम समय गोविंद के दर्शन। अंतमता सोई गता, गोविंद के दर्शन न हो तो गुरु के दर्शन हो जाएं। गुरु के दर्शन न हो तो अर्थी को लेके जब लोग जामे तो उस समय एक गाय ही रास्ता काट जाए। गाय भी रास्ता न काटे तो कम से कम 11 तो मिल जाए। बड़े बड़े वैष्णव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान प्राण छोड़ो तो उस समय गोविंद के दर्शन हो जाएं, गोविंद के दर्शन न हो तो गुरु के दर्शन हो जाएं, गुरु के भी दर्शन न हो तो गाय रास्ता कट जाए, गाय भी रास्ता न कटे तो कम से कम 11 तो मिल जाए। और 11 के दिन जिसके प्राण छोड़ते हैं तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, क्षेत्र में हल्ला हो जाता है कि ये आदमी बड़ा पुण्यशाली था, बड़ा भाग्यशाली था, भगवान ने इसको 11 दे दी है। और 11 को हर किसी के प्राण नहीं छूटते हैं। बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति होता है, उसके प्राण 11 को छूटते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्त गुनगुनाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन
तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर 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 मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। तट हो यमुना का बंसी बट हो से गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। भाई लोग थोड़े आगे आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। आप लोग आगे आ जाओ। हाँ ठीक रहेगा। यही हो सेना तो खत्म हो गई। अश्वस्थामा कहने लगा मैं अकेला ही कई सेनाओं के बराबर हूं, आप मुझे सेनापति घोषित कीजिए। दुर्योधन ने अश्वस्थामा को सेनापति बनाया और वो पांचों पांडवों के मस्तक काटने के लिए चल पड़ा। अंतर्यामी प्रभु सब जाना। अंतर्यामी प्रभु सब जान। और आज भगवान जान गए। अस्वस्थामा नहीं पहुंचा, उससे पहले ही भगवान चल पड़े और सोते हुए पांचों पांडवों को जगाया। कहा पांडवों आज मध्यरात्रि में गंगा स्नान करने का बड़ा पुण्य है, चलो गंगा जी। पांडवों ने कहा चलो गंगा जी। पांडवों ने कोई तर्क नहीं की, क्योंकि जहां तर्क है वहां नरक है और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। पांडव समर्पित हैं भगवान। कम से कम इतना तो कह ही सकते थे कि आज मध्यरात्रि में गंगा स्नान करने का पुण्य था, तो पहले क्यों नहीं बताया। इतना तो कह ही सकते थे कि अगर शाम को कम से कम बता देते तो हम तैयार मिलते। कोई तर्क नहीं की, क्योंकि जहां तर्क है वहां नरक है, जहां समर्पण है पांडव समर्पित है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। और आज
पांडवों ने कह दिया चलो गंगा जी। राजी हैं मुझसे में जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है। जहां ले चलोगे वहीं हम चले, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चले। ना कोई सिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई सिखवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। 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 पांचों पांडवों को जगाया, चल पड़े। भगवान ने पास में सो रहे द्रौपदी के पुत्रों को भी जगाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो स्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि जाको दुख डाले तर देहि, जाको दुख डाले दर दे, बाकी मते पहले हर ले, बाकी मते पहले हर ले। पांडवों को जगाया, चल पड़े, लेकिन द्रौपदी के बालकों को जगाया नहीं, जागे और कह दिया कि गंगा स्नान करो, तीर्थ करो, तुम्हारा बुढ़ापा है, पिताओं का बुढ़ापा है, उनको ले जाओ, हम तो बालक हैं, नींद आ रही है, सोने दो। भगवान तो सबको जगाने के लिए जाते हैं, पर जाग वही पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है और जगाता है। आज हमारे रूप में परमात्मा इस क्षेत्र के लोगों को जगाने आ रहा है, लेकिन पांडवों को जगाया, चल पड़े, द्रौपदी के बालकों को भी जगाया, नहीं जागे, क्योंकि कर्महीन नर पावत नहीं। क्षेत्र के सभी को जगाने के लिए भगवान ने भेजा है, लेकिन जाग वही पाएगा कौन? अति हरि कृपा जागी पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई, पाव दे मार्ग सोई। जिसके ऊपर ठाकुर की अत्यंत कृपा होती है वही जाग पाता है। पांडव तो जाग गए, लेकिन द्रौपदी के बालकों को जगाया, नहीं जागे। ये स्थिति होती है। किसान लोग हैं, आप जानते हैं कि जिनके यहाँ कोई गाय भैंस हो, कलीली जब भी रहती है तो ज्यादातर गाय भैंस का जो दूध निकलता है उस थन पे लगी रहती है। जहां से दूध निकलता है वहीं कलीली लगी हुई है, दूध के पास ही लगी हुई है, लेकिन दूध पीने को मिलता है उसको, पास में लगी हुई है, बिल्कुल दूध निकलता है उसी जगह पे लगी हुई है, लेकिन उसको दूध नहीं मिलता है। वो जब भी चूसेगी तो रक्त ही चूसेगी, पर दूध पीने को मिलने वाला नहीं है। ये कर्महीन की गति। नहीं तो आप देखिए, अभी आम का सीजन चल रहा है, लेकिन जैसे ही पेड़ पर आम का फल लगना शुरू होता है, उससे पहले ही कौआ के मुख में छाले पड़ जाते हैं। ठाकुर की लीला देखिए आप। जैसे ही आम का फल आया, वैसे कौए के मुख में छाले पड़ जाते हैं। कौआ उसी पेड़ पे बैठा है, उसी डाली पे बैठा है, उसी फल के पास बैठा है,
लेकिन वो उस आम के फल का रस नहीं ले सकता, स्वाद नहीं ले सकता है। कर्महीन की स्थिति देखिए अब, उसी डाली पे बैठा है, उसके फल के पास बैठा है और जिंदगी भर वो विष्ठा खाता है, गंदगी खाता है। अगर आम के फल पे वो चोंच लगा भी दे तो हमारे तुम्हारे खाने लायक रहेगा क्या वो? देखिए भगवान की लीला, जैसे ही आम का फल आता है वैसे ही कौए के मुख में छाले पड़ जाते हैं। भले ही उसी डाली पे बैठा है, उसी फल के पास बैठा है, लेकिन कौआ उस फल के स्वाद को नहीं ले सकता है। ये कर्महीन की गति है भाई साहब। अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, अपने गांव में कथा हो रही है, दूर 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 दराज से लोग कथा सुनने आ जाएंगे, लेकिन पास के लोग, ये कर्महीन की स्थिति, वो नहीं आ पाए। एक वो आदमी है कि जो इतनी दूर है, मालूम पड़ गया कथा हो रही है, वो आ जाएगा, लेकिन पास में रहते हुए वो कथा सुनने नहीं आ सकता है। व्यक्ति ने सोच लिया कि मुझे तो भाई मालूम पड़ गया कथा है, तो 7 दिन छोड़ने नहीं चाहिए, छोड़ने नहीं है, कथा सुननी है, बिल्कुल संकल्प कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको भगवान ऐसे कामों में लगा देता है, व्यस्त कर देता है, और वो कथा छोड़ के उल्टे सीधे कामों में फंस जाता है। और तू भाई ये कह रहा था पूरी कथा सुनूंगा, कैसे नहीं, पता नहीं क्या मुकद्दर में लिखा है। ऐसे धंधे में मैं लग गया हूं कि अब कथा में जा ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति जो इच्छा ही नहीं थी वो कथा सुनने आ गया, और एक संकल्प करके बैठा है मुझे 7 दिन कथा सुननी, वो रह जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जिसकी पर कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर, जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा होती है वो उसी को इस सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब कहीं ये कार्यक्रम, ये कथा हमको प्राप्त होती है। ये पुण्य का प्रताप है, विचार कीजिए आप। कर्महीन नर पावत नहीं। पांडव जाग गए, लेकिन द्रौपदी के बच्चों को जगाया नहीं जागे। पांडवों को लेकर के भगवान तो चले गए, पीछे से अश्वत्थामा आया और उन्हीं पांडव के बालकों को सोते हुए देखा। उन्हीं को पांडव समझ के अश्वत्थामा ने 5 के मस्तक काट दिया। मस्तकों को काट करके उनका दुर्योधन के पास लेके गया कि मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है, मैं 5 पांडवों के मस्तक काट के ले आया। लहूलुहान पड़ा है। दुर्योधन ने कहा कि मुझे केवल दुश्मनी है तो भीम से है, इसलिए मुझे भीम का मस्तक दीजिए। अश्वत्थामा ने भीम का मस्तक दिया। उतने क्रोध में और ताकत लगा के उसको दबा करके अपनी बदला लेना चाह रहा था, लेकिन वो तो ऐसे दब गया जैसे टमाटर दब जाता है। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता है, तूने तो हमारे पानी देने वाले बच्चों को खत्म कर डाला। हम गौरव पांडव से सब मर जाते तब भी कम से कम पानी देने वाला, हमारा श्राद्ध तर्पण करने वाला तो कोई था, लेकिन तूने तो वो भी नहीं छोड़े, उनको ही खत्म कर दिया। पर इसी शोक में आकर के दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए। द्रौपदी के 5 बालक मारे गए, और जिस माँ के एक साथ 5 बालक मारे जाए, जिस माँ का एक बालक मर जाए तो कितना शोक और दुख होता है, लेकिन एक साथ 5 बालक मारे जाए उस माँ की क्या दशा है। माता शिशूना निधनम सुताना, माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरे परितेप्यमाना, निशम्य घोरे परितेप्यमाना। माता शिशूना
निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरे परतेप्यमानां निशम्य घोरे परितेप्यमानां। द्रौपदी विलाप कर रही है, लेकिन ताम सांत्वना भगवान सांत्वना दे रहे हैं। कह रहे हैं द्रौपदी, कौन किसको मारता है, कौन किसके द्वारा मरता है? जीव अपने कर्म से आता है, अपने कर्म से ही चला जाता है। अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है। खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर ला, खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर ला। आयु कर्म वित्तम च विद्या धनमेव च पंचितानि सृजन्ते गर्वस्य देनाम। आयु कर्म मौत विद्या धन, ये 5 बातें जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो ही तेजा होता है। भगवान कहते हैं द्रौपदी, कौन किसको मारता है, कौन किसके द्वारा मरता है? जीव अपने कर्म से आता है, अपने कर्म से चला जाता है। देखिए भगवान राम जब लंका से रावण को मारने के बाद जब लौटे तो माँ कौशल्या अपने हाथों से भोजन बना करके प्रभु राम को खिला रही है। राम जी भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने बैठे और राम जी ने देखा कि राम जी जब भोजन कर रहे थे तो हाथ से राम जी से वो रोटी भी नहीं टूट रही, इतने कोमल हाथ। रोटी तोड़ने में भी, चपाती को तोड़ने में भी राम जी को पसीना आ रहा है, इतने कोमल हाथ थे राम जी के। और कौशल्या ने ऐसा देखा तो कौशल्या कहने लगी, राम तुमसे ये रोटी भी नहीं टूट रही है, रोटी तोड़ने में पसीना आ रहा है, इतने नाजुक हाथ हैं तेरे, लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि तू रावण को मार के आया। कैसे मारा तूने रावण को? भगवान राम ने कहा, मैया रावण मैंने नहीं मारा। तो कौशल्या ने कहा, तो फिर रावण को किसने मारा बेटा? भगवान ने कहा, मैया रावण को मैंने मारा। बोल, अभी तो कह रहा मैंने नहीं मारा। मैं अभी तो कह रहा हूं मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा? तूने मारा। बोल, मैंने तो नहीं मारा। तो रावण को तूने नहीं मारा तो किसने मारा? तो राम जी ने कहा, रावण को मैंने मारा। कौशल्य कह रहे हैं, अभी तो कह रहा है मैंने नहीं मारा और अब कह रहा है मैंने मारा। कहना क्या चाहता है? अरे मां, मैं कहता रहा हूं कि रावण को मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? रावण को मैंने मारा, यानी उसके अहंकार ने, मैं भरी हुई थी उसके अंदर, इसलिए रावण को मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, उसकी मैंने मारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ना कोई किसी को मारता है द्रौपदी, ना कोई किसी के द्वारा मरता है। जीव अपने कर्म से आता है, अपने ही कर्म से ही चला जाता है। द्रौपदी को सांत्वना दे रहे हैं और इधर अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब दे। इसलिए अश्वत्थामा ने तुम्हारे बालक मारे, तुम भी अश्वत्थामा को मार डाला। रथ में बिठाया और उसके पीछे रथ लगा दिया। जंगल में जाके दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर अश्वत्थामा को बांध करके रथ में डाला और भगवान ने रथ सीधा जाके द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया। और द्रौपदी ने दूर से ही देखा कि रथ में बांध करके अश्वत्थामा को लाए। वो अश्वत्थामा जो मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा है, लेकिन भले ही हत्यारा है, लेकिन बांध के लेके आए, ठीक नहीं किया, क्योंकि ये ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय होता है। मुंचताम एष ब्राह्मणो नितरम गुरु। कहा, अर्जुन छोड़ दो, ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होते हैं। और मनी मन द्रौपदी ने 5 पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम किया है। प्रणाम करने का परिणाम जब भी होगा अच्छा ही होगा। प्रणाम करने का परिणाम बुरा हो ही नहीं सकता है। आपके सामने कितना भी हथियार लेके क्रोध में कोई आपको मारने आ रहा है और आप उसको प्रणाम कर लो, हाथ यहां रख दो सर पे और कहो कि तुम्हारी जूती मेरे सर, झुक जाओ।
प्रणाम कर दो, मार सकता है वो। हाथ यहां हो, सर वाले बालों पे, और बाल तो ये भी हैं, अगर तुम्हें डंडा लेके आवे और वो तुम उसके सामने यहां हाथ कर दो तो बोलिए, या यहां ये भी बाल हैं और ये भी बाल हैं, लेकिन अंतर कितना आ गया। यहां कर दिया तो वो डंडा मार नहीं सकता कि तुम्हारी जूती मेरा शर में तैयार हूं, और यही हाथ अगर यहां कर लिया तो खून खच्चर हो जाए। भाई साहब कहां हाथ जा रहा है? ये भी बाल हैं, ये भी बाल हैं, लेकिन कौन से बाल पे हाथ जाना चाहिए? कभी आप अपनी बेटी को शादी करके विदा करते हैं तो हर बुजुर्ग, हर बाप अपनी बेटी के माथे पर, सर पे हाथ रखता है। क्यों रखता है? ससुराल जा तो रही है, पर इसको थोड़ा ठंडा रखना। ठंडा रख के चलेगी तो वो घर बस जाएगा और हर जगह तेरी प्रशंसा होगी, वाह वाह बहू बहुत अच्छी आई है, बहू बहुत अच्छी आई है। लेकिन यहां से हाथ रो, ठंडा रहेगा। बेटी के सर पे हाथ रखने का मतलब बाप यही कह के भेजता है कि सर पे हाथ क्यों रख रहे हैं? कि इसको ठंडा रखना, ससुराल जा तो रही है, वहां गर्म मत हो जा, ये ठंडा रहना चाहिए। सोचिए, विचार कीजिए। 5 पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी प्रणाम कर रही है, वंदन कर रही है, क्योंकि प्रणाम करने का परिणाम जब भी होगा अच्छा ही होगा। प्रणाम करने का परिणाम बुरा नहीं हो सकता है। 5 पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रही है और कह रही है, अर्जुन इस प्रकार से तुम ब्राह्मण को बांध के लेके आए हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। एक माँ के आंसू तो भी बंद नहीं हुए, दूसरी माँ के आंखों में आंसू क्यों डलवाना चाहते हो? क्या दूसरी माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे तो क्या मेरे आंसू बंद हो जाएंगे? मेरे तो आंसू आ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी माँ की आंखों में आंसू क्यों डलवाना चाहते हो? मेरे 5 बेटे मारे गए हैं, लेकिन मेरे पास 5 पति तो भी जीवित हैं ना। बच्चा पैदा करना होगा तो और भी पैदा हो जाएंगे। मेरे 5 पति तो हैं, लेकिन अपनी गुरु माता की तरफ देखो, उसका इकलौता बेटा है और उनके पति को तुम पहले मरवा चुके हो। अगर वो इकलौता बेटा भी मार दिया तो तुम्हारी गुरु माता अनाथ हो जाएगी। दूसरे के दुख को देख के अपने दुख को भूल जाए, उसका नाम दया है। द्रौपदी दया है, अर्जुन के पास रहती है, और भगवान कहते हैं जिसके पास दया रहती है मैं उसकी डोरी अपने हाथ में ले लेता हूं। अर्जुन की डोरी अपने हाथ में ले लेता हूं। हमारी तुम्हारी डोरी परमात्मा क्यों नहीं लेता है? क्योंकि हमारे पास दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की मूल, धर्म की जड़, धर्म की बुनियाद, धर्म की नींव क्या है? दया है। जिसके अंदर दया नहीं, वो कितना भी धर्मात्मा बन रहा हो, वो धर्मात्मा बनने का ढोंग है, धर्मात्मा हो ही नहीं सकता अगर उसके अंदर दया नहीं। दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है, धर्म की बुनियाद है। द्रौपदी दया है। 5 बेटे मर गए उसका शोक नहीं है, लेकिन गुरुमाता के इकलौते बेटे को मारने जा रहे हैं, इस बात का दुख है। दूसरे के दुख को देख के अपने दुख को भूल जाए, उसका नाम दया है। अर्जुन ने कहा, भगवान आप इसे मारने की कह रहे हो? ये तो ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण में से हमारे लिए पूज्य नहीं होते। भगवान ने यहाँ 2 नियम बताए कि ब्रह्मबंधु न हन्तव्यम, हाथाताई बधाई। ब्रह्मबंधु न हन्तव्यम, हाथाताई बधाई। 2 नियम बताइए। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण को कभी शरीर से मारना न चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। आतंकवादी को मारने में कोई हर्जा नहीं है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। आतंकवादी किसे कहते हैं? किसी के छोटे छोटे बच्चों को मारता हो, किसी के धन या स्त्री का हरण कर लेता हो, किसी के खेत या घर में आग लगा देता हो, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी को मारने में कोई हर्जा नहीं है और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, ये तो ब्राह्मण भी है और आतंकवादी भी है। आखिर भगवान कहना क्या चाहते हैं?
सारी दुनिया जानती है कि भक्त के हृदय की भगवान जानते हैं, तो क्या भगवान के हृदय की भगत नहीं जानता? भगवान तो यहां तक कह चुके हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करदास, राम से अधिक राम करदासा। स्वामी से सेवक बड़ो, स्वामी से सेवक बड़ो, कह रही मजिय जान, सेतु बांध रघुबर गए कूद गए हनुमान, सेतु बांध रघुबर गए कूद गए हनुमान। सेवक स्वामी से बड़ा होता है। स्वामी राम को पल्ली पार जाने के लिए पुल का निर्माण करना पड़ा और सेवक हनुमान छलांग लगा के पार हो गए। सेवक स्वामी से बड़ा। अब घरों में कोई चीज तौली है, एक पल्ला ऊपर उठा हुआ है और एक पल्ला जमीन से टिका हुआ है, भारी कौन है? कौन सा पल्ला भारी है तराजू का? जमीन में टिका हुआ है वो भारी है कि ऊपर उठा हुआ है वो भारी है? वजनदार कौन है? बोलो। जो पल्ला जमीन में टिका है वही तो भारी है, वही वजनदार है। इसलिए हम तो ऊपर लटके हुए हैं, आप नीचे जमीन में बैठे हो, इसलिए आप भारी हो, मजबूत। इसलिए सेवक स्वामी से बड़ा है। हम तो ऊपर चौकी लगा के बैठ रहे हैं, चौकी लगा के बैठे। चौकीदार होता है जमीन पे बैठे हो, जमींदार होता है। अब चौकीदार बड़ा होता है कि जमींदार? बोलो। आप तो जमींदार हो, आप बड़े हो। सेवक स्वामी से बड़ा हो। और आज भगवान ने नियम बताए और अर्जुन समझ गया। बस अश्वत्थामा के माथे में मड़ी लगी थी, मड़ी को निकाला और उसका अपमान करके घर से निकाल दिया गया। और उसी समय अश्वत्थामा ने संकल्प कर लिया, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाना ये मृत्यु से ही बढ़ के होता है भाई साहब। मृत्यु तो एक बार में आती है, एक बार में फैसला करके चली जाती है, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए ना तो वो व्यक्ति रोज मरता है, कुड़ के मरता है और उस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है, रोज मरता है। अपमान बहुत बुरी चीज है भाई साहब। और अश्वत्थामा का अपमान हो गया और अपमान में आकर के आग बबूला हो गया और कहा, पांडवों और तो तुम्हारे वंश का नाश करके ही रहूंगा। द्रौपदी के 5 बच्चे तो मारी दिए, लेकिन पांडवों के वंश को चलाने के लिए अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में बालक आ गया। सोचिए, विचार कीजिए। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में बालक आ गया और अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ के बालक को मारने के लिए लोहे का बाण छोड़ रहा है मारने। लेकिन धन्य पांडवों का परिवार। आप सत्संग कर रहे हो, कथा में आए हो, संतों के पास बैठे हो, आप अपनी गारंटी ले सकते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं। आप अपने परिवार के किसी की गारंटी ले सकते हो? आप अपने बेटे की गारंटी ले सकते हो, बेटी की गारंटी ले सकते हो, पत्नी की गारंटी ले सकते हो, भाई की गारंटी ले सकते हो? है कोई आदमी कि मेरी गारंटी है? कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। आज किसी को कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मेरी बेटे की मेरे पास गारंटी है, वो मेरी बात मान लेगा। कोई भरोसा नहीं। लेकिन पांडवों का पूरा परिवार, एक व्यक्ति कह के आ जाए तो पूरे परिवार की गारंटी है, क्योंकि पूरा परिवार कृष्ण भक्त है। किसी के घर में अगर बहू भक्ति करती है तो सास नहीं करती होगी, सास करती है तो ददिया सास नहीं करती होगी। लेकिन पांडवों के परिवार में देखिए, कुंती भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, लेकिन कुंती से भी ज्यादा कुंती की बहू द्रौपदी है और द्रौपदी से भी ज्यादा द्रौपदी की बहू उत्तरा है। एक दूसरे से भक्ति करने में किस है? ऐसा परिवार कोई धरती पे मिल जाए तो बहुत
किस्मत वाला मिल समझना कि पूरा परिवार भगवान की भक्ति करता हो। आज मनुष्य को हम श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन जानवर से भी गया बीता है आज मनुष्य वैसा। घर में 4 मेंबर हैं, चारों मेंबरों में जगने का कोई टाइम टेबल है? बोलो आप। कि चारों मेंबर हैं घर के और चारों मेंबर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ही जग जाते हैं। हम ऐसा है कोई परिवार? इन 4 मेंबरों में भी जगने का टाइम टेबल निश्चित नहीं है भाई साहब। एक 4 बजे जगता है, एक 6 बजे जगता है, एक सूर्योदय के बाद तक सो रहा है और एक सो ही रहा है। कोई भरोसा नहीं है। गारंटी ले सकते हो और फिर कह रहे हो कि मनुष्य श्रेष्ठ है। मुर्गा को देखिए आप, सब जानते हैं बुजुर्ग लोग, मुर्गा चाहे तुम्हारे बरौली अहिर का हो, चाहे शमशाबाद का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे बॉम्बे का हो, वो जब भी जगेगा। बोलिए, ऐसा तो नहीं है कि महाराज बरौली अहिर को तो मुर्गा 4 बजे बोलते है, शमशाबाद को 5 बजे बोलते है। ऐसा है क्या? देखिए उनकी पूरी समाज में, कहीं की भी क्यों ना हो, लेकिन पूरी समाज में कितना संगठन है कि फिक्स एक ही टाइम पे बोलते हैं और बड़ा मीठी आवाज से बोलते हैं, कुकुर को जगाता है लोगों को। और फिर हम अपने को श्रेष्ठ कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। हमसे ज्यादा तो जानवर आ गए हैं। घर के 4 मेंबर हैं, चारों मेंबरों की बोली भाषा एक जैसी है। बोली भाषा से ये तो पहचान हो जाए कि ये इस फलाने घर का आदमी हो सकता है। कर सकता है कोई भरोसा? चारों मेंबरों की बोली भाषा एक जैसी नहीं है। एक मीठा बोलता है, एक कड़वा बोलता है, एक गाली गलौज कर रहा है, एक भवंग बोल रहा है। चारों मेंबरों में बोली भाषा की भी एक जैसी स्थिति नहीं है भाई साहब। और कोयल चाहे आपके गांव की हो, चाहे शमशाबाद की हो, चाहे आगरा की हो, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे बॉम्बे की हो, चाहे कन्याकुमारी की हो, चाहे कश्मीर की हो, जब भी बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी भाई साहब। कोयल समाज का संगठन देखिए आप। पशु जानवर हमसे कितने आगे हैं। इसलिए भागवत कथा मनुष्य के लिए सुनना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे तो जानवर आगे हैं भाई। सोचो, विचार करो। कोयल जब भी बोलेगी मीठी बोलेगी। ये तो नहीं है कि बरौली अहिर की जो है कोयल मीठा बोलती है, शमशाबाद की नहीं बोलती है, कि आगरा की नहीं बोलती है। संभव है? पूरी कोयल समाज कितना संगठन है, जब भी बोलेगी तो मीठा बोलेगी। और 4 मेंबर हैं, लेकिन चारों मेंबरों में मेल है। एक मीठा बोलता है, एक भवंग बोल रहा है, एक गाली गलौज कर रहा है, एक कड़वा बोल रहा है। वो एक ही घर के 4 मेंबर हैं। अब देखो आप। और धरती की पूरी कोयल समाज जहां भी होगी मीठा ही बोले, मालूम पड़ जाएगी ये कोयल है। आज मालूम पड़ जाएगा कि ये घर का मेंबर हो सकता है। अरे तेरा बाप तो इतना बढ़िया था, तू ऐसे कैसे निकल गया भाई? ले ये नहीं कि बाप जैसा मीठा बोलता है उतना संस्कारी है, ऐसा बेटा हो जाए, संभव नहीं है। इसलिए कथा की आवश्यकता है। कथा जीवन में कितनी आवश्यक है, सोचिए, आप विचार करिए। कुंती भगवान कृष्ण की भक्ति करती है। कुंती से भी ज्यादा द्रौपदी और द्रौपदी से भी ज्यादा उत्तरा। द्रौपदी के सामने संकट आया तो पहले क्या किया द्रौपदी ने? काका बचाओ, दादा बचाओ, पति बचाओ, ये बचाओ, एक एक करके सबके हाथ जोड़ रही है। जब कोई काम नहीं आया तो लास्ट में जाके उसने प्रभु को पुकारा। और उत्तरा के सामने संकट आया तो उत्तरा की दृष्टि इधर उधर नहीं गई। उत्तरा द्रौपदी से भी आ गया भक्ति में भाई। उत्तरा की दृष्टि सीधी उस पे पाए पाए महायोगी देव देव जगतपते, देव देव जगत। उत्तरा पुकार रही है, मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा जाएगी लाज तुम्हारी। मेरा क्या बिगड़ेगा गिरधारी, जाएगी
Hare
द्रौपदी ने भगवान की आराधना करने से पहले संसारी लोगों को याद किया, तुम बचा लो, तुम बचा लो। लेकिन उत्तरा के सामने संकट आया तो उसकी दृष्टि इधर उधर नहीं गई, सीधी दृष्टि परमात्मा पर गई। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते। और उसी समय भगवान ने पुकार सुनी, अंगुष्ठ मात्रम रूपम दधार, अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। भक्त के कार्य को करने के लिए जहां जैसी जरूरत होती है भगवान वैसा ही रूप धारण कर लेता है। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। और आज अंगूठे का रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करा। समय के अनुसार बालक का जन्म हुआ, लेकिन भगवान ने उत्तरा से प्रार्थना की। भगवान ने उत्तरा से कहा, उत्तरा तू मेरे भांजे की पत्नी है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु सुभद्रा का बेटा है। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। बहन का बेटा भांजा और भांजा की बहू भांज बहू यानी बेटी। भांजे की बहू होने के नाते तू मेरी बेटी लगती है और तेरे गर्भ के बालक की रक्षा करने के लिए मैं तेरे गर्भ में भी रहा, इस नाते से मैं तेरा बेटा लगता हूं। तू मेरी मां लगती है, इस नाते से तू मेरी मां है कि मैं तेरे गर्भ में गया था और तेरे गर्भ के बालक की रक्षा की थी। गर्भ में रहने के नाते से तू मेरी मां है और भांजे की बहू होने के नाते तू मेरी बेटी है। अब तू ही बता, तुझे बेटी कहूं या मां कहूं? सुभद्रा यहाँ पर उत्तरा के आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहा, प्रभु चाहे आप मां कहो चाहे बेटी कहो, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध बना रहना चाहिए, रिश्ता बना रहना चाहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। इसलिए हमारा संबंध बना रहे, चाहे माँ कहो चाहे बेटी कहो, लेकिन एक अपनापन हो, एक संबंध हो, एक रिश्ता हो, जुड़े रहे। बुजुर्ग लोग जानते हैं, ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा, गांव में जो बिल्ली होती है, बिल्ली जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो बिल्ली अपने दांतों से बच्चों को पकड़ के ले जाती है। बच्चों की आंखें नहीं खुलती हैं। बुजुर्ग लोग बताते हैं 7 दिन तक बच्चों की आंखें खुलती नहीं है बिल्ली के बच्चों की, और 7 दिन तक 7 घरों में लेके जाते हैं, एक जगह नहीं रहते। और बच्चों की आंखें बंद हैं और बिल्ली दांतों से ऐसे पकड़ती है कि बच्चों को आघात भी नहीं पहुंच जाए और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। हमने तो देखा नहीं, पर बुजुर्ग बताते हैं कि 7 घरों में ले 7 स्थान चेंज करती है बिल्ली अपने बच्चों के। और बंदरिया कभी अपने बच्चों को नहीं पकड़ती, बच्चे ही बंदरिया को पकड़ते हैं और ऐसे कस के पकड़ लेते हैं कि बच्चे चुपके हुए हैं और बंदरिया कितनी भी लंबी छलांग लगा करके कूदे, बच्चा छूटता नहीं है, चुपका रहता है। यही भक्त भगवान से कहता है, यही उत्तरा कह रही है, प्रभु या तो तुम मुझे पकड़ के रखो या मैं तुम्हें पकड़ के रखूं, लेकिन छूट नहीं जाए, रिश्ता मजबूत बना रहना चाहिए, संबंध बना रहना चाहिए। चाहे मैं पकड़ लूं आपको या तुम मुझे पकड़ के रखो, पर कैसे भी हमारा रिश्ता बना रहना चाहिए। ये रिश्ता छूट नहीं जाए, पकड़ दोनों की ऐसी होनी चाहिए। या बिल्ली बच्चों को पकड़े या बंदरिया के बच्चे बिल्ली को अपने बंदरिया को पकड़े, चाहे तुम पकड़ लो चाहे मैं तुम्हें पकड़ लूं, लेकिन रिश्ता नहीं छूट जाए। चाहे आप मुझे बेटी कहो और चाहे मुझे माँ कहो, लेकिन संबंध बना रहना चाहिए, रिश्ता बना। हम संसार में तमाम रिश्ते अपनाते हैं कि ये, लेकिन कभी उससे भी रिश्ता अपनाया गया? बोलो, कभी कोई आज तक किसी ने ये सुनाया कि कोई ये कहता हो कि मेरे घर में मन ना लगे, परिवार में मन ना लगे, दुकान में मन ना लगे, व्यापार में मन ना लगे,
सर्विस में मन नहीं लगे, या में मन नहीं लगे, ऐसा कोई कहता है? जब भी सुनोगे तो अब क्या कहेगा आदमी? भजन में मन नहीं लग रहा महाराज, बाकी सब में मन लग रहा है, लेकिन कहाँ नहीं लग रहा है मन? भजन में नहीं लग रहा मन। क्यों कहता है? क्योंकि ये बालपन से हमको संस्कार ही ऐसे दिए गए। जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, थोड़ा सा जब जानने लगा तो तुरंत कहेगा बेटा ये तेरा चाचा है, ये तेरी चाची है, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरा पिता है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये तेरा, ये जमीन तेरी, मकान तेरा, दुकान तेरी, संपत्ति तेरी, ये तेरी। यानी उसके ठूंस ठूंस के दिमाग में भर दिया कि ये तेरा है। इसलिए इनमें मन लग रहा है आदमी का। और अगर थोड़ा सा इनके साथ साथ उससे ये भी कह दिया जाता छोटे से बालपन से कि बेटा ये भगवान तेरो है, तो भगवान में मन लग जाए, भजन में मन लग जाए। अब वो तो सिखाया ही नहीं गया ना। बोलो ये सिखाया जाता है क्या? ये तेरो है, ये तेरो है, ये मकान तेरो है, ये खेत तेरो है, ये दुकान तेरी है, ये भैया तेरो है, ये बहन तेरी है, ये पिता तेरो है, ये माँ तेरी है, चाचा तेरो है, चाची तेरी है, ये तेरो है, ये तेरो। बस यही सिखाया गया, पर उससे ये नहीं कहा बालपन में कि बेटा भगवानू तेरो है। अगर ये कहा जाता, ये सिखा दिया जाता, तो शायद वाको मन भजन में लग जाता हो। इसलिए सब में मन लग रहा है आदमी को, लेकिन एक ही जगह ना लग रहा हो। महाराज जी मन भजन में ना लग रहा हो, भजन में मन ना लगे। अरे वो सिखाया ही नहीं गया भाई, ठूठ ठूस के तो भर दिया संसार उसके दिमाग में। अगर उसके दिमाग में ये भी भर दिया जाता कि भगवान तेरो है, तो शायद वाको मन भजन में लग जाता। इसलिए सब जगह मन लग रहा हो, लेकिन एक ही जगह ना लग रहा हो। काय में ना लग रहा हो? महाराज जी भजन में मन ना लगता। बोलो बोलो, सबके साथ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर क्यों नहीं बजा रहे हो? बजा दो। मैंने कल ही बताया था कि कोई बात समझ में आ जाए तो ताली बजा दो, क्योंकि कोई बात अच्छी लगे और समझ में आ जाए तो बाबा भगवान है भोग लगाओ। और भगवान है भोग लगाएंगे तो भोग जो है बिना ताली बजाए तो लगता नहीं है, ताली तो बजानी पड़ेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सोचिए, विचार कीजिए। उत्तरा यही कह रही है, प्रभु चाहे तुम माँ को चाहे बेटी को, लेकिन पकड़ दोनों की ऐसी होनी चाहिए, चाहे तुम मुझे पकड़ कर रखो चाहे मैं तुम्हें पकड़ कर रखूं, पर ये रिश्ता टूट नहीं जाए, संबंध बना रहे। उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए। समय के अनुसार बालक का जन्म हुआ, नामकरण किया गया। विष्णु भगवान ने इस बालक की रक्षा की। संस्कृत में रक्षा को कहते हैं आराध। आराध नाम रक्षा का है। विष्णु भगवान ने रक्षा की, इसलिए इस बालक का नाम विष्णु रात रख दिया गया। विष्णु रात का बालक जो बड़ा हुआ तो एक एक को देख के परीक्षण करने लगा कि मैं जन्म में 9 महीने सुरक्षित कौन रखता है। जन्म लेते ही माँ के आंचल में हमारे पालन पोषण के लिए दूध की व्यवस्था कौन करता है। दांत तो नहीं दिए जन्म दिया जाता है, तो दांत नहीं दिए तो खा तो नहीं सकता कुछ, तो पालन कैसे होगा, पोषण कैसे होगा। तो उसके खाने पीने की व्यवस्था माँ के आंचल में दूध की कर दी गई। कौन कर रहा है? 9 महीने हमारे कोख में सुरक्षित रखता है हमको, कौन है वो? उस परमात्मा के बारे में जाने, परमात्मा का परीक्षण करें। परीक्षण करने से विष्णु रात का बदल गया नाम और उसका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित राज महाराज की। हम तुम सब उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए आए कि वो परमात्मा जो 9 महीने सुरक्षित हमें कोख में रखता है और जन्म देते ही हमारे पालन पोषण के लिए माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था करता है, क्या नहीं करता है वो हमारे साथ। उस परमात्मा के बारे में जो जाने, जो परीक्षण करे, उसका नाम परीक्षित है। तो हम तुम सब परीक्षित हैं, सब उस परमात्मा के बारे में जानने के लिए आए हैं कि कैसा है वो परमात्मा।
सोचिए, विचार कीजिए आप, कितने उपकार हैं उस परमात्मा के हमारे ऊपर। हमको परमात्मा का दिया वो नजर नहीं आ रहा है। एकांत में बैठ के अगर परमात्मा के दिए हुए को याद कर लेगा ना आदमी, तो दुखी कभी हो ही नहीं सकता। क्या नहीं दिया परमात्मा ने? सब कुछ उस परमात्मा का दिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। बहुत से लोगों की शादियां हो गई, इन्होंने कहाँ दर दर भटक रहा है, कहीं दुआ ले, कहीं आशीर्वाद ले, लेकिन औलाद नहीं है। आपके पास औलाद भगवान ने दी, आपकी इच्छा अनुसार औलाद दे दी, ये उसका कम एहसान है क्या? आपको संपत्ति दे दी, रहने को मकान दे दिया, ये कम एहसान है क्या? ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत में तूने ही हिम्मत भी दी है, मुसीबत में तूने ही हिम्मत भी दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब कुछ परमात्मा ने दिया है। परमात्मा के दिए को याद कर ले तो आदमी दुखी नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा के दिए के भूले हुए थे हम। अच्छा, अनुभव करके देखिए आप, थोड़ा सा एकांत में बैठ के सोचिए कि परमात्मा हमारे साथ पग पग पर हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे को अगर समाज में व्यवहार में देखो, इज्जत कोई देता है तो इज्जत देने वाले को इज्जत देनी चाहिए कि नहीं? इज्जत देने वाले को हम इज्जत देते हैं, सम्मान देने वाले को हम सम्मान देते हैं, रोटी देने वाले को हम रोटी देते हैं, लेकिन जिसने पूरा जीवन ही हमको दिया हो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? बोलिए, कुछ कर रहे हैं उसके लिए? क्या हो रहा है? अरे जीवन देने वाले को तो पूरा जीवन ही सौंप देना चाहिए भाई। पूरा जीवन न सौंप सके तो जीवन में से 7 दिन तो भगवान को दे दो, इतना तो कर सकते हो। उस परमात्मा के कार्यक्रम में, परमात्मा की कथा में 7 दिन टाइम नहीं दे सकते? सोचो, विचार कर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब अनुभव करके देखिए कि रात को हम सो गए, आंखें बंद हो गई, बोलो, रात्रि छोटी मृत्यु है भाई साहब। और छोटी मृत्यु सबको आती है कि नहीं आती है? सब सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हो गई तो मर गए। और ये तो भगवान की कृपा है कि टाइम पर हमारी आंखें खोल रहा है, ये उसका कम एहसान है क्या? बाकी मर तो गए हम, आंखें तो बंद हो गई, रात्रि को सो गए।
आंखें बंद हो गई, लेकिन फिर भी वो परमात्मा हमारी टाइम पर आंखें खोल रहा है, ये उसका कम एहसान है क्या? क्या नहीं कर रहा है वो परमात्मा? बहुत से लोग सो गए तो सुबह देखा तो सोते ही रह गए, आंखें खुली नहीं खुली। लेकिन हमारी परमात्मा टाइम पर आंखें खोल रहा है, ये उसका कम एहसान है क्या? नहीं खुले तो वो सारी रात जागता रहता है और हम सारी रात सोते रहते हैं और हमारे शरीर के यंत्रों को चलाता रहता है। अगर शरीर का एक भी यंत्र बंद हो गया ना तो सुबह आंखें खुलने वाली नहीं है। हमारे शरीर के यंत्रों को चलाने के लिए परमात्मा पूरी रात जागता है, लेकिन हम ऐसे निकम्मे हैं कि जागने के बाद भी उस परमात्मा को याद नहीं करते, उसको थैंक यू नहीं बोलते, उसको धन्यवाद नहीं देते। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम बनाया कि जैसे ही जागे तो उस परमात्मा को कम से कम याद तो कर लो। इसलिए जागते ही आंखें खुले तो इधर उधर आंखें न हो जाएं, कोई और आंखों से कुछ और चीज दिखाई नहीं दे जाए। इसलिए नियम बना दिया कि हमारे सनातन धर्म में सुबह सुबह कुछ नहीं कर सके तो अपने हाथों का ही दर्शन करके उसी में भगवान के दर्शन करो कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शन। याद करो उस परमात्मा को कि हम सोते रहे, वो जागता रहा और जाग करके शरीर के सारे यंत्रों को चलाता रहा। अगर एक भी यंत्र बंद हो जाए ना तो सुबह आंखें खुलने वाली नहीं है। लेकिन हम ऐसे निकम्मे रहे कि जागने के बाद भी उसको याद नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं देते। मैंने कल भी बताया था कि एक छोटे बच्चे को कोई टॉफी दे दे तो उसकी माँ बोलती है बेटा इनको थैंक यू बोलो। एक टॉफी देने वाले को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन परमात्मा हमको पूरा जीवन दे रहा है, सारी जीवन को चला रहा है, उसको थैंक यू बोलने का हमारे पास टाइम नहीं है भाई साहब। हमारे यादव परिवार, हमारे शंभू भैया, हमारे शिवदयाल भैयाओं ने ये आयोजन करा करके इस क्षेत्र के लोगों को थैंक यू बोलने का मौका दिया है। वैसे नहीं बोल सकते तो यहाँ में आएंगे तो बोल लो भगवान ने थैंक यू कह लो भाई। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यारे ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। प्यारे ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मुझे तो तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा। अगर मुझे तो तू मिलता मेरा
किया तूने बुलाया मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है मिला जो भी मिला तुमसे न मेरा था न मेरा है तेरी महिमा को इस मुख से सुनाया तेरे ऐसा हरे राम
बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। पांडव सुखी हो गए, राज्य मिल गई, वंश परंपरा भी प्रारंभ हो गई। भगवान पांडवों को छोड़ के द्वारका चलने लगे। इधर पितामह भीष्म के पास किसी ने सूचना दी कि कृष्ण तो द्वारका जा रहा है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे दर्शन दिए बिना वो जा ही नहीं सकता है। मुझे भरोसा है, विश्वास है। जैसे ही द्वारका जा रहे थे तो कुंती सामने आके हाथ जोड़ने लगी। देखो आप, हमारे यहाँ विवाह में परंपरा है कि भतीजा बुआ के हाथ जोड़ता है, बुआ के पैर छूता है, लेकिन बुआ भतीजे के हाथ जोड़ रही है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। भगवान ने उलाना दिया, बुआ पहले तो मैं तेरे हाथ जोड़ता था, आज तू मुझे उल्टी हाथ क्यों जोड़ रही है? कि तू बुआ कह कह के मेरी बुद्धि को भ्रमित करता रहा, पर तेरे यथार्थ रूप को मैं आज समझ पाई हूँ। क्योंकि जीव और ईश्वर में यही तो अंतर है। जीव संसार के सुख का साथी है और परमात्मा दुख का साथी है। साईया संसार में, साईया संसार में मतलब को व्यवहार। जब तक पैसा पास है तब तक बाको यार। जब तक पैसा पास है तब तक बाको यार। जब तक बाको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा नाए पास यार मुख तेऊ नाए बोले। पैसा नाए पास यार मुख तेऊ नाही बोले। कहे गिरधर कविराय जगत को यही लेखो, करे बेदर्दी प्रीति ऐसा तो कोई बिरलो ही देखो। करे बेदर्दी प्रीति ऐसा तो कोई बिरलो ही देखो। बिना मतलब की प्रीति करता हो ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। इसलिए जीव और ईश्वर में यही अंतर है कन्हैया। जीव संसार के सुख का साथी है और परमात्मा दुख का साथी है। तू साधारण जीव नहीं है। पांडवों पर दुख रहे तो वनवास में भी साथ नहीं छोड़ा, और आज पांडव सुखी हो गए तो चल पड़ा। तू साधारण जीव नहीं है, तू ब्रह्म है, भगवान है। भगवान कहने लगे, बुआ तू पहचानी गई है कि तेरो भतीजो भगवान है, तो आज जो इच्छा उसको मांग ले। हमारे शास्त्र में देखिए भाई साहब, मांगने के लिए भगवान ने ऑफर दिया है, लेकिन एक महिला है भगवान से मांग क्या कर रही है, क्या मांग कर रही है? कहा कन्हैया, मैंने अपने जीवन में कोई धर्म कार्य किया हो तो उसके बदले एक वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? कि मेरे ऊपर हमेशा दुख ही दुख बने रहे। है कोई ऐसा मांगने वाला भगवान से? आजकल तो हमारी महिलाएं अगर मंदिर में जाएंगी तो 5 रुपया की चनौरी लेके जाएंगे, फिर क्या कहेंगे सुख संपत्ति घर आ गए। 5 रुपये चक्कर में पूरी संपत्ति मांग ले वाले। 5 रुपये चनौरी लेके जाएंगे प्रसाद। देखो सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। 5 रुपये चनौरी इतने समय मांग लेंगे, लेकिन कुंती क्या मांग रही है? मेरे ऊपर हमेशा दुख ही दुख बने रहे। भगवान ने उलाना दिया, बुआ कोई घर में सत्यनारायण की कथा कराता है तो भी कहता है सुख संपत्ति घर आवे। 5 रुपये चनौरी हुए कहते हुए सुख संपत्ति घर आ जाए, और तू बुआ होकर के क्या मांग रही है अपने भतीजे से? कुछ और मांग, सोच समझ के मांग। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया तू मेरा भतीजो है, भगवान है, मैं जो मांगूंगी वही दे जाएगा, पर दे जाएगा
वो चीज मांगी है कि तेरे से पैर बना रहे हैं, क्योंकि दुख में ईश्वर ज्यादा याद आता है, दुख में और प्यार बढ़ता है। इसलिए दुख मेरे ऊपर रहेंगे तो सुख दुख की पूछने के बहाने से कम तू मेरे पास आता तो रहेगा। दुख व्यक्ति को मिलाता है, सुख में लोग बिछुड़ जाते हैं, दुख में लोग मिला करते हैं। 4 भाई हैं, एक छोटे से मकान में गरीबी है, रह रहे हैं। दिन में कोई नौक झोंक हो जाए तो शाम को फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अलग मकान बना के रह सके। लेकिन चारों भाइयों पे जैसे ही सुख बढ़ा तो एक ने कहीं मकान बना लिया, एक ने कहीं कोठी बना ली, एक ने कहीं बंगला बना लिया। चारों भाई सब बिलक बिलक हो गए। सुख व्यक्ति को बिलक कर देता है और दुख व्यक्ति को मिला के रखता है। दुख में लोग मिला करते हैं, सुख में लोग बिछुड़ जाया करते हैं। नहीं तो कभी अनुभव व्यवहार का अनुभव करके देखिए, 2 भाई हैं और 2 भाइयों में 10 साल हो गई, आपस में बोलचाल भी नहीं है, और दोनों भाइयों को एक करने के लिए समाज के लोगों ने प्रयास किया, रिश्तेदारों ने प्रयास किया, पंचायत की गई, पर दोनों भाई एक नहीं हो पाए। किसी की बात नहीं मानी गई, समाज के लोगों की बात नहीं मानी, परिवार के लोगों की बात नहीं मानी, रिश्तेदारों की बात नहीं मानी, पंचायत की बात नहीं मानी। दोनों भाई एक नहीं हो पाए। और दोनों भाइयों में से किसी एक भाई के यहाँ दुख का पहाड़ गिर जाए, कोई घटना घटित हो जाए, किसी रिश्तेदार को बुलाता है क्या? सुन ले कि मेरे भाई के यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई है, ऐसा दुख का पहाड़ गिर गया है, तो बिना किसी के डायरेक्ट पहुंच जाएगा और जाके कहेगा भैया क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। दुख व्यक्ति को मिलाता है, दुख में लोग मिला करते हैं और सुख में लोग बिछुड़ जाया करते हैं। इसलिए दुख मिलाने का काम करता है। इसलिए कुंता बुआ ने दुख मांगा कि दुख रहेंगे तो सुख दुख की पूछने के बहाने से तू आता तो रहेगा। कबीरदास जी ने लिखा है, सुख ऊपर पत्थर पड़े, सुख ऊपर पत्थर पड़े, जामे हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजा। बलिहारी बात दुख की जो पल पल राम भजा। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी
नदिया से दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं।
छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे आज कथा में हमारे धनौली के परीक्षित जी आए हैं। धनौली में बड़ी जोरदार कथा कराई थी और राजा परीक्षित हो गए, तो राजा तो आगे आ जाएं तो ठीक रहेंगे। आगे आ जाओ। बड़ी जोरदार कार्यक्रम कराया इन्होंने धनौली में अभी।